आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कलह क्यों, क्योंकि अब ये कलह खुलकर सामने आ चुका है। दूसरी खबर होगी दिग्विजय ने क्यों की संघ की तारीफ, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। तीसरी खबर इस बुलेटिन में होगी इंजमाम का थावे मंदिर चोरी कनेक्शन, समझिए कैसे ये पूरा कनेक्शन सामने आया है वो आपको बताएंगे और जाड़े में क्यों लगती है आग ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से नाराज उनकी पार्टी के विधायक रामेश्वर महतो ने बड़ा बयान दिया है। रामेश्वर महतो ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का फैसला आत्मघाती है, उनको किसी विधायक को मंत्री बनाना था, ना कि अपने बेटे को। उपेंद्र कुशवाहा को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। फैसले लिए उससे मैं नाराज हूं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी विधायक रामेश्वर महतो ने खुलेआम पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए रामेश्वर ने कहा, विधायकों की जगह अपने बेटे को मंत्री बनाना उपेंद्र कुशवाहा का आत्मघाती कदम है। कि जो 4 विधायक थे, चारों में से किन्हीं को भी बना सकते थे और बेटा के लिए इंतजार किया जा सकता था। ऐसी कोई समस्या और ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि इतना जल्दी आप पूरे परिवार को एक साथ समाहित कीजिए राजनीति में। कुशवाहा की पार्टी में विवाद तब बढ़ गया जब उन्होंने अपने 4 विधायकों को दरकिनार करते हुए अपने बेटे को मंत्री बना दिया, वो भी तब जबकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। इसके बाद आरएलएम के 3 विधायकों की नाराजगी की बात सामने आने लगी। तीनों विधायक पहले एक साथ जाकर विधानसभा अध्यक्ष से मिले, फिर तीनों साथ साथ जाकर बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले। लेकिन उसी दिन पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की ओर से दी गई लिट्टी पार्टी में नहीं पहुंचे। हालांकि आरएलएम की ओर से नाराजगी की खबरों का खंडन किया गया। खुद उपेंद्र कुशवाहा नाराजगी से जुड़े सवाल को टालते भी दिखे। लेकिन अब जबकि सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता चुके आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो ने खुलकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बयान दे डाला है, साथ में ये भी बताया कि बाकी के 2 विधायक भी कुशवाहा के फैसले से नाराज हैं। मुझे लगता है कि नेता को पुनः विचार करना चाहिए अपने फैसले पे और उसमें सुधार हो सके तो करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपना फैसला वापस लेंगे? क्या बेटे को मंत्री पद से हटाएंगे कुशवाहा, या कुशवाहा की पार्टी में हो जाएगी टूट? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की चर्चा इन दिनों बिहार में खूब हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। तो कुशवाहा की पार्टी की कलह को अब आप समझिए। देखिए, आरएलएम के कलह को समझने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उनके विधायकों के बारे में समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस बार के चुनाव में 4 विधायक जीत कर आए, जिनमें माधव आनंद, आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और स्नेहलता कुशवाहा। कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में 4 विधायक हैं और इनमें से जो 3 विधायक हैं, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, ये तीनों एक साथ नजर आते हैं। जबकि उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी जीत कर आई हैं, स्नेहलता, चौथी विधायक, वो इनसे अलग थलग दिखती हैं। यही नहीं, 3 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मुलाकात की थी और उस समय इन तीनों के साथ चौथी विधायक यानी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा नहीं थी। और उसके ठीक बाद बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी आरएलएम के इन्हीं 3 विधायकों ने मुलाकात की थी और इस समय भी स्नेहलता कुशवाहा उनके साथ नहीं थी। यही नहीं, आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया था। उस पोस्ट में किसी का जिक्र नहीं था, लेकिन समझ आ रहा था कि एक इशारा किस तरफ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कलह को अब आप समझिए। बेटे को मंत्री बनाए जाने से पार्टी के जो 3 विधायक हैं वो नाराज हैं।
ये भी कहा जा रहा है कि तीन पार्टी की बजाय परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर लगा। विधायक रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नाराजगी भी जताई और खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर रामेश्वर महतो ने क्या कहा, अब आप ये भी समझिए। उपेंद्र कुशवाहा का अचानक हृदय परिवर्तन हुआ। पार्टी प्रमुख के आत्मघाती कदम से जो विधायक हैं वो नाराज हैं। किसी भी विधायक को मंत्री बना सकते थे उपेंद्र कुशवाहा और अपने बेटे के लिए कुछ दिन वो इंतजार कर सकते थे, लेकिन पूरे परिवार को राजनीति में वो लेकर आए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पार्टी प्रमुख को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। फैसले पर विचार करेंगे तो पार्टी के हित में होगा। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। क्या उपेंद्र कुशवाहा अपना फैसला वापस लेंगे? सवाल ये भी, क्या बेटे को मंत्री पद से हटाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्योंकि जो उनके विधायक हैं वो यही चाहते हैं कि बेटे के लिए इंतजार किया जा सकता था। सवाल ये भी बन रहा है, कुशवाहा की पार्टी में क्या टूट हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुशवाहा के 3 विधायक अलग गुट बना लेंगे और आरएलएम में टूट की खबर जो आ रही है, क्या ये सच साबित हो जाएगी? बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट पर बवाल मच गया। दरअसल इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने संघ और संघ परिवार की तारीफ की है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी और पार्टी नेता इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट ने सियासत गरमा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर संघ और संघ परिवार की तारीफ कर दी। सोशल मीडिया पर दिग्विजय ने एक पोस्ट की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना, ये संगठन की शक्ति है। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट पर सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने संघ और पीएम मोदी की तारीफ नहीं की है, मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। मेरी तारीफ संगठन की है। थोड़ा सा सीधा आप सुन लीजिए, मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब कांग्रेस के नेता ने संघ की तारीफ की है तो इस पर बवाल मचना तो तय था, लेकिन अब आप खबर तो समझिए। देखिए, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट में संघ की तारीफ कर दी है, संघ की तारीफ की और राहुल गांधी को नसीहत भी दे दिया है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद से ही सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई। दिग्विजय सिंह ने क्या लिखा है, अब आप ये भी समझ लीजिए। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा, कोरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। एक फोटो उन्होंने पोस्ट की और उस पे ये लिखा है। उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक व जनसंघ @BJP फॉर इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की शक्ति, जय सिया राम। ये उनका पोस्ट था। अब पोस्ट आने के बाद ही बवाल मच गया। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर गरमाई सियासत क्यों, अब आप ये समझिए। तो एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट कर दिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ की हो, जब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी को सलाह दी हो, ये भी कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वो सलाह दे चुके हैं। हालांकि पोस्ट पर सियासी बयानबाजी तेज हुई तो दिग्विजय सिंह ने इस पर अपनी सफाई भी दी।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं आरएसएस और मोदी जी की नीतियों का विरोधी हूं। मैंने सिर्फ संगठन की शक्ति की तारीफ की है। अब आप ये समझिए कि 19 दिसंबर का दिग्विजय सिंह का पोस्ट किया था। तो राहुल जी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आपकी राय बिल्कुल सटीक है, लेकिन आप कृपया कांग्रेस पर भी ध्यान दें। चुनाव आयोग की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सुधारों की आवश्यकता है। ये पोस्ट करके उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी थी। अब आप खबर तो समझिए, दिग्विजय सिंह बताना क्या चाहते हैं? तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, वो ये कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को महत्व देना होगा। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि संगठन कमजोर हो रहा है, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और तब जाकर कांग्रेस की स्थिति देश में सुधरेगी और उस हिसाब से हमें आगे रणनीति के तहत बढ़ना होगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इंजमामुल आलम का एनकाउंटर किया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद किया है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझेंगे। स्ट्रेचर पर लादकर जिसे पुलिस वाले ले जा रहे हैं वो है इंजमामुल आलम। 21 साल का इंजमामुल कोई आम बीमार व्यक्ति नहीं है, बल्कि गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी का दूसरा मुख्य आरोपी है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में इंजमामुल आलम गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इसके दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने इंजमामुल आलम के पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है। आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका इंजमामुल आलम मोतिहारी के राजेपुर का रहने वाला है, जो फिलहाल शाहपुर के रानी सागर में रह रहा था और एक वहीं से बड़ा आपराधिक गिरोह ऑपरेट भी कर रहा था। और यहीं पर पिछले वो 1 साल से इंजमामुल आलम अपना आशियाना बनाए हुए था, ठिकाना बनाए हुए था। यहीं पर वो एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की के साथ शादी करके रहता था। बता दें, 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में चोरी हुई थी। चोर देवी के मुकुट सहित सोने चांदी के गहने चुरा लिए थे। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और चोरों पर पुलिस ने 1 लाख तक का इनाम भी रखा था। इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से गाजीपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक राय को पुलिस जेल भेज चुकी है और अब इंजमामुल आलम का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, थावे मंदिर चोरी मामले में एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में इंजमामुल आलम को गोली लगी है। इंजमामुल आलम दूसरा मुख्य आरोपी इसमें बताया जा रहा है। मतलब मंदिर में जो चोरी की गई थी, सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें 2 आरोपी थे। पहला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और दूसरे आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। थावे मंदिर चोरी कांड में सीसीटीवी में 2 चेहरे कैद हुए थे, जिसमें से एक दीपक राय था, जो पहले ही पुलिस के हत्थे चल चुका है, और ये दूसरा आरोपी इंजमामुल आलम है, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। अब आप खबर तो समझिए, थावे मंदिर चोरी मामले में पुलिस एक्शन में क्यों है? लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही थी और बड़ी सफलता लेते हुए पुलिस ने दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर कर दिया। तो इसे समझने के लिए आपको पहले थावे मंदिर के शक्ति पीठ होने के महत्व को समझना जरूरी है। तो आपको बता देते हैं कि भारत में सिर्फ 52 शक्ति पीठ है और हिंदू धर्म में शक्ति पीठ की खास जगह है, खास आस्था है और मान्यता मानी जाती है। देश के 52 शक्ति पीठ में एक है थावे मंदिर। थावे मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा आस्था है और कई लोग यहां दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर अपने भाषण में थावे मंदिर का जिक्र भी कर चुके हैं। अब चूंकि ये शक्ति पीठ है, यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, बड़ा महत्व है, तो शक्ति पीठ होने की वजह से थावे मंदिर हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर की श्रेणी में आता है। यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है
और पुलिस की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा का दावा किया जाता है। मतलब पुलिस ये दावा करती है कि ये हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर हैं और यहाँ पर आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन थावे मंदिर चोरी मामले में पुलिस एक्शन में आई है, क्योंकि मंदिर के अंदर चोरी हो गई। 17 दिसंबर को चोर मंदिर में चोरी करते हैं। हाई सिक्योरिटी के बावजूद मंदिर के अंदर 2 चोर घुस जाते हैं और 51 लाख के सोने के मुकुट की चोरी हो जाती है। मंदिर का लॉकर तोड़ दिया जाता है। लॉकर तोड़कर सोने चांदी के सामान की चोरी ये दोनों आरोपी कर लेते हैं। चोरी के बाद पुलिस पर उठ रहे थे कई सवाल। सवाल ये कि हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोरी कैसे हो गई। सवाल पुलिस पर यह भी उठ रहे थे कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे चोरों की हिम्मत हुई कि चोर मंदिर में घुस गए। हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोरी कैसे हो गई। सवाल ये भी उठ रहे थे कि थावे मंदिर में चोरी तो फिर आम मंदिर की सुरक्षा कैसे होगी। अब आप खबर तो समझिए। थावे मंदिर चोरी मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस अपनी साख बचाने में लगी हुई है और पुलिस का मैसेज अपराध जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध करेंगे तो कड़ी कार्रवाई अपराधियों पर की जाएगी। पुलिस इस एनकाउंटर के जरिए ये संदेश दे रही है। बढ़ते हैं आगे और